गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मनोज त्रिपाठी एंड मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सो जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरी बेसिकली सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ कैबिन क्रू एंड फ्लाइट अटेंडेंट की क्वारीज़ को लेके है। सो प्लीज़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, एज यू नो कि मैं आज फिर से बहुत टाइम बाद वीडियो लेके आ रही हूँ और ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इसका। एक दो तीन रीज़न ही थे। सो पहला रीज़न ये था कि मैं दिल्ली में नया रेंटेड हाउस देख रही थी। आपको भी पता है दिल्ली में हाउस हंटिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पर इतनी सारे ब्रोकर्स हैं, जगह जगह ब्रोकर्स फैले हुए हैं। फिर आप उन लोग को कॉन्टैक्ट करो एंड देन उन्होंने जो बोला है वैसा वो फ्लैट नहीं दिखाते हैं एंड ब्ला 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 ब्ला। सो बिल्कुल पेस्ड हो चुकी थी मैं। फाइनली आई गॉट माई प्लेस जहाँ पर मैं रह सकती हूँ, रेंटेड अपार्टमेंट। एंड अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ बनाने के लिए। तो पहला तो रीज़न ये था और दूसरा ये था कि आई वॉज़ नॉट इन मूड टू मेक वीडियो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप नहीं मन आपका होता है वीडियो बनाने का, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इतनी घर से दूर रह रही हूँ, अकेले रहती हूँ। एंड ऐसा भी नहीं होगा ना हमेशा कि लाइक मतलब मैं खुशी हूँ या मेरा मूड है वीडियो बनाने का। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पिस्ड होते हो किसी चीज़ से एंड यू नो इट्स जस्ट अ लाइफ का पार्ट है। आई नो अप एंड डाउन आते रहते हैं सबकी लाइफ में, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। सो दैट इज़ वाई मेरे को डिले हो जाता है वीडियो बनाने में। बट देन आई यूज़ टू गेट अ नेक्स्ट डे मैं रेडी हो जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। सो मैं अपने अच्छे से मूड के साथ ही वीडियो बनाना पसंद करती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि मूड मेरा ख़राब है एंड देन आई एम मेकिंग वीडियो और वो मेरे फेस पर भी दिखे तो सबको पता चलेगा कि यार कुछ चल रहा है इसके अंदर और देन शी इज़ मेकिंग वीडियो। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, इसलिए मैं हमेशा अपना माइंड फ्रेश करके और फ्रेशली वीडियो बनाना पसंद करती हूँ। तो मैं वीडियो शायद कुछ और बनाने वाली थी बट देन आई गॉट टू नो कि बहुत सारे लोगों की क्वायरीज हैं जस्ट रिलेटेड टू द ट्रेनिंग प्रोसेस का पार्ट। कि जैसे एयर एशिया इंडिया और आइदर एयर इंडिया एक्स का जो इंटरव्यू दे रहे हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस का दे रहे हैं, उनका आफ्टर ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी बिकॉज जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप मिस कर देंगे अगर आपने बीच में वीडियो काट के देखा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले तो उन सबको मेरी साइड से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी इंटरव्यू क्लियर कर लिया है एंड जो लोग अब वेट कर रहे हैं मेल का। गाइस आई नो कि आप लोगों को लाइक बहुत सारे डाउट्स आते हैं मन में कि यार हमारा इंटरव्यू क्लियर हो गया अब हमें मेल नहीं आ रहा है एंड ऑल। सो जस्ट काम डाउन, पेशेंस रखिए बिकॉज आपको विद इन अ वीक और 2 वीक्स भी लग जाता है कि आपको मेल आता है। बट आप सिलेक्ट हो चुके हैं तो मेल तो आपको आना ही है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ट्रेनिंग का वीडियो भी मैं आपको एक बता दूंगी इसी वीडियो में। मैं आपको कवर करूंगी कि ट्रेनिंग में भी क्या होता है। कुछ लोगों के क्वेश्चन ऐसे भी थे कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें कितने चांस मिलेंगे, वो हमें टर्मिनेट करते हैं या क्या होता है। तो आई विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो। सो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग का जो मेल है ना वो आपको 2 वीक्स में आता है एंड वो आपको फर्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ वो आपको मेडिकल के लिए बोलेंगे। सो आप मेडिकल के लिए गेट रेडी। जिनका भी लो वो है ब्लड है, आपको पता है आपका ब्लड टेस्ट करने में आपका जो ब्लड लेवल है वो कम आ सकता है। अगर आप एनीमिक हैं जो भी है, अच्छे से फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, कॉम्प्रीनेंट खाना स्टार्ट कर दो ताकि आपका जो ब्लड टेस्ट है वो नॉर्मल आए बिकॉज उनको रिपोर्ट्स प्रॉपर चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट हैं तभी वो आपको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपको होल्ड रखे और सेकेंड मंथ में डालेंगे। सो वाई टू वेस्ट योर मंथ, है ना, जब आपको जाना ही है ट्रेनिंग करने के लिए तो इट्स बेटर कि आप अपने लिए फिजिकली फिट हो जाएँ। जितने भी नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं जो भी उन्होंने आपको रिकमेंड किए हैं वहाँ से अपना मेडिकल कराने के लिए फिट हो जाएँ और वो आपको मेडिकल का डिटेल्स भेज देंगे। आपको उस अकॉर्डिंग ही मेडिकल करवाना है एंड आपको सबमिट करना है। एंड गाइज अगर आपका मेडिकली कोई अनफिट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बॉडी में या आईसाइट वीक है या ईयर्स का कोई प्रॉब्लम है, जो भी है उनको आप रिपोर्ट्स मत भेजिएगा बिकॉज अगर आपने रिपोर्ट्स उनको भेज दी है तो वो आपको अगेन होल्ड में डालेंगे। तो डोंट टेक दैट रिस्क। टाइम लो, दोबारा से ब्लड टेस्ट कराओ, कुछ और करो, बट उनको मेक श्योर कि आप उनको सर्टिफिकेट भेजोगे, अपने रिपोर्ट्स भेजोगे, वो आपकी जो साइट पे अपलोड होती है वो आपका पूरा फिजिकली आप फिट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए रिपोर्ट्स। वंस यू विल गेट दैट मेडिकल का वो जब आपका मेडिकल आप सबमिट कर दोगे ना, ऑनलाइन ही आपको देना पड़ता है। एचआर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करता रहेगा आइदर ऑन कॉल और अ मेल। और आप जब फिजिकली फिट का जो अपना डॉक्यूमेंट्स है मेडिकली फिट वो सबमिट कर देंगे, उसके बाद वो आपको मेल भेजते हैं लाइक अकोमोडेशन और ट्रैवल का। गाइस आई एम नॉट श्योर कि आपका ट्रेनिंग कहाँ पे हो रहा है। लाइक मेरा ट्रेनिंग बैंगलोर में हुआ था एंड आई नो कि स्टिल दे आर टेकिंग ट्रेनिंग्स और बैंगलोर और इधर मुंबई। तो प्रिपेयर रहिएगा जाने के लिए। वो टिकट्स आपको 1 और 2 दिन पहले भेजते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कुछ और आप काम करो और आप तो यार अभी तो मेरी तैयारी नहीं होती, ऐसा कुछ। जस्ट मेक श्योर कि वो आपको इंस्टेंट भेज सकते हैं ट्रैवल टिकट। सो आपको ये नहीं करना है कि आपने अपनी प्रिपरेशन पहले से नहीं करी है एंड मोमेंट में आपको पैकिंग और इन सब में प्रॉब्लम हो रहा है। अब जो लोग एक्सपीरियंस है, मेक श्योर यू आर टेकिंग योर लिविंग लेटर फ्रॉम योर प्रीवियस कंपनी। वाई? बिकॉज वो मांगते ही मांगते हैं। अगर जो फ्रेशर सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो एक्सपीरियंस सेलेक्ट हुए होंगे, चाहे इंडिया एक्सप्रेस में, चाहे एयर एशिया में, चाहे
एयर इंडिया एक्स में आप अपना रिलीविंग लेटर प्रीवियस कंपनी का एंड सेकेंडली आपका लास्ट पे स्लिप जो भी होगा वो अपने पास रखना, वो हैंडी होना चाहिए बिकॉज वो आपसे वो लेंगे। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर किसी का एविएशन में ही एक्सपीरियंस है तो उनके पास AEP का सरेंडर सर्टिफिकेट होगा, वो तो आप अपने पास रखना ही रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। AEP का सरेंडर सर्टिफिकेट अगर आप उनको सबमिट नहीं करेंगे तो आपका AEP में यानी कि जो आपका दैट ID कार्ड के साथ AEP बनता है ना, जो एयरपोर्ट एंट्री पास होता है, वो आपको मिलेगा नहीं और वो आपका होल्ड हो जाएगा। अगेन वो आपके लिए प्रॉब्लम है, सो मेक श्योर वो आपके पास हो। अभी सारी एयरलाइंस का ये फिक्स हो चुका है कि दे विल गिव यू अकोमोडेशन ओनली फॉर फर्स्ट 15 डेज, जिसमें वो ट्रैवल और अकोमोडेशन देते हैं। अब आप रिइम्बर्समेंट का चीज़ें सोच रहे होंगे कि पे कौन देगा, एक्सपेंसेस कितने लगेंगे, मैं इस बात में भी आऊँगी धीरे धीरे। एंड में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपका कितना एक्सपेंस खर्च होने वाला है, कंपनी आपसे कितना पैसा लेगी या फिर कंपनी आपको कितना पैसा देगी ट्रेनिंग पे रहेगी, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं अकोमोडेशन ट्रैवल की। 15 डेज़ का आपको अकोमोडेशन और ट्रैवल मिलेगा। उसके बाद आप जिस भी सिटी में आपका हो रहा होगा ट्रेनिंग, वहाँ पे आपको अपने लिए कोई भी चीज़ खुद ढूंढनी पड़ेगी ना गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल पैकिंग और ट्रैवल का आपका टिकट की डिटेल्स है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर से जाने से पहले आप कुछ चीज़ें अपने साथ कैरी करके ले जाना, लाइक प्लेट, स्पून, ग्लासेस, ब्लैंकेट, पिलो एंड बहुत सारे ऐसे स्टफ्स, क्योंकि इनिशियली तो आप होटल में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट वंस यू विल गो एंड फाइंड आउट योर ओन रेंटेड अपार्टमेंट और आइदर PG और एनीथिंग एल्स, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें खरीदनी पड़ेगी विच इज़ वेस्ट ऑफ मनी। सो इट्स बेटर कि आप घर से लेके जाओ। लाइक मेरे टाइम पे आई वॉज नॉट सो मच अवेयर और मुझको वहाँ बेंगलोर में जाके सब कुछ खुद खरीदना पड़ा। इनिशियली जो भी आपको सैलरी मिलता है वो लेस मिलता है और उसमें फिर आपको इतना खर्चा करना पड़े तो यू वोंट बी एबल टू मैनेज। तो इट्स बेटर कि घर से सब सामान आप लेके जाना। जब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच जाएंगे आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा होटल्स में, आपका जो भी बैच होगा पता चल जाएगा। फर्स्ट वीक विदिन 7 डेज़ में आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, HR ये चीज़ें चलेगी, HR का आना जाना लगा रहेगा आपके बैच में, ओके। एंड मेक श्योर कि आप ग्रूमिंग फर्स्ट डे से ही अच्छे करके जाओ, बिकॉज वो ग्रूमिंग तो क्लासेस तो आपकी होती रहेंगी बट देन वो आपको चेक ज़रूर करते हैं आफ्टर इंटरव्यू ऑल्सो, जब आप ट्रेनिंग में है तब भी कि आपका ग्रूमिंग कैसा है। मेक श्योर यू आर पंक्चुअल विद योर टाइमिंग्स, आपको जो टाइम दिया है आप उससे पहले पहुँचो, बिकॉज एविएशन सेक्टर इधर ये हॉस्पिटैलिटी अब सेक्टर जो भी है यहाँ पर टाइमिंग्स मैटर अ लॉट, और जो है सब टाइम का ही खेल है। सो बेटर कि आप अपना इंप्रेशन ख़राब मत करो ट्रेनिंग सेंटर में। फर्स्ट वीक तो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होगा, HOC का राउंड होगा जिसमें सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे, AEP के लिए आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे, तो दिस प्रोसेस विल टेक टाइम। एंड इसके बाद आपका रोस्टर आएगा। रोस्टर मीन्स आपका कैबिन क्रू जो होते हैं उनका एक एप्लीकेशन होता है, नॉट वन एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो उनको इनिशियली यूज़ करने हैं। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितने सारे एप्लीकेशन आपको यूज़ करने पड़ते हैं। वहाँ पे सारा कुछ आपका फ़ोन में है, लाइक हैंडी कुछ नहीं होता है, सब आपका फ़ोन में होता है। आपका रोस्टर, आपके टाइमिंग्स, आपका पढ़ाई, डॉक्यूमेंट्स, रिजल्ट्स, समटाइम्स असेसमेंट ऑल्सो विल हैव टू डू इन योर फ़ोन ओनली, तो मेक श्योर आपके पास फ़ोन हो। अब मेरे टाइम पे मेरे बैच में बहुत सारे लोगों का फ़ोन टूटा था, उनके पास अंदर फ़ोन नहीं है, किसी का चार्जिंग का प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत इश्यूज़ आ रहे थे, तो मेक श्योर आपका फ़ोन सही होना चाहिए। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट लाइक ग्रूमिंग, देन इंग्लिश, देन अनाउंसमेंट, देन सेफ्टी, देन एयरबस, जो भी आपका एयरक्राफ्ट है उसका अलग बुक है, एंड देन योर फर्स्ट एड, एंड देन आपके प्रैक्टिकल्स, वाइवा, मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग टू स्टडी। नाउ यू डू नॉट हैव टू वेस्ट टाइम। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में जाके कि भाई अभी अभी हम क्रू बने एंड देन जाके मस्ती मार रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर घूमो फिरो, यू विल गेट टाइम टू रोम अराउंड, ठीक है, बट मेक श्योर अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज अदरवाइज आपके पास इतना सारा हो जाएगा पढ़ने के लिए, एंड अगर आप फेल हो रहे हो तो यू वोंट गेट बहुत ज़्यादा टाइम उसको रीटेस्ट देने का, यू विल ओनली गेट 2 टाइम। अगर आप पहले एग्जाम में फेल हो रहे हो आपको एक बार रीटेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद अगर आप फिर फेल हो जाते हो तो यू विल गेट 1 मोर चांस। नाउ अगर उसमें भी आप फेल हो गए तो आप टर्मिनेट हो। सो इट्स बेटर डू नॉट टेक रिस्क, जाओ अच्छे से पढ़ो, घूमो फिरो भी, बट देन अपनी स्टडीज़ के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो। लाइक दिस इज़ द बुक, ये क्विक रेफरेंस हैंडी बुक है। ये तो आपको तब मिलेगी जब आप देखो, इसका ये बहुत पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है। ये आपको तब मिलेगा जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, मीन्स आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। बिफोर दैट इतनी मोटी सी बुक होती है, वो देख के आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ऐसा लगता है कि लाइक ट्वेल्थ में आपको साइंस में नहीं होता था, इतनी मोटी सी बुक होती थी ABC फिजिक्स केमिस्ट्री की, मतलब उतनी मान लो आप, उससे भी थोड़ी मोटी होती है बुक, वो आपको पढ़नी होती है। तो आप सोचो पढ़ने का कितना सारा है। कमिंग टू द पार्ट ऑफ सैलरी एंड अदर थिंग्स, सैलरी यू विल गेट 15,000
15,000 मेरे को मिल रहा था मैं अपने, बिकॉज इनिशियली वही था सैलरी जो आपको मिलेगा ट्रेनिंग टाइमिंग में, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग में. नाउ बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि कंपनसेशन चेंज हो चुका है, सो इट्स अ गुड पॉइंट फॉर यू कि यू विल गेट 25,000 पक्का से. एंड आपका इनिशियली आपको 25,000 मिलेगा. उसके बाद जो आपका फुल सैलरी है वो आपको तब मिलता है जब आप 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रेजुएशन डे हो जाता है. एंड ग्रेजुएशन डे के जस्ट बाद आपको आपका पैम फ्लाइट लगता है. मैं पैम फ्लाइट भी क्लियर कर लेते हो ना, मतलब आप ऑब्जर्वेशन फ्लाइट में हो, जब आप वो भी पास कर लेते हो देन उस जो फर्स्ट मंथ है उसमें आपको इनिशियली फ्लाई कराएंगे, जिसका आपका सैलरी आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा. दैट मीन्स 4 मंथ्स के बाद आपकी प्रॉपर सैलरी आनी स्टार्ट होती है. जो 4 मंथ्स है उसका सैलरी आपका यही रहेगा बेसिक, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. 25 इज़ नॉट लेस. ट्रस्ट मी, मैंने 15 में स्टार्ट किया था. जब आपका करियर स्टार्ट होता है क्रू में तो आपकी इसी फाइल से आपको आगे इवेल्यूएट किया जाता है कि हाउ गुड यू आर एज अ पर्सन और एज अ फ्लाइट अटेंडेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि आप फ्लाइट अटेंडेंट बनने वाले हो, इन फ्यूचर कैबिन क्रू बनने वाले हो. तो उस अकॉर्डिंग आपको इवेल्यूएट किया जाता है. तो उसके लिए आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा, आपको ग्रूमिंग अच्छी रखनी पड़ेगी. जैसे मैंने बताया था ना कि आप ट्रेनिंग सेंटर में जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, तो उसमें आप ये चीज़ भी मत भूलना, आपको इस टाइप के ओवन ग्लव्स चाहिए होंगे जो आपको इनिशियली तो नहीं मांगेंगे, बट जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन दे विल आस्क यू टू बाय दीज ओवन ग्लव्स. एंड दिस इज टेली काउंटर. इसको यूज़ किया जाता है टू काउंट द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड. कैलकुलेटर, स्मॉल कैलकुलेटर वो आपको लेने के लिए बोलेंगे, एंड अ कैश पाउंड. लोगों की ट्रेनिंग डे सबके लिए बहुत फन होता है, हर कोई मस्ती मारना चाहता है. सम ऑफ यू आर गोइंग टू डू दिस जॉब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो आप लोग बहुत खुश भी होंगे. एंड आई नो होना भी चाहिए, सबका अलग अलग होता है, बट आई वुड ओनली सजेस्ट यू कि नॉट वेस्ट सो मच टाइम. मतलब क्योंकि हम नए बैच में जाते हैं तो एक्साइटमेंट में अपना टाइम मत वेस्ट करना कि आपको आप एग्ज़ाम्स में फेल हो रहे हो, बिकॉज एग्जाम्स आर नॉट एट ऑल ईजी. एंड पासिंग मार्क्स इज 90%. सो 100 का पेपर रहेगा जिसमें से 90% इज अ पासिंग मार्क. नाउ आपके एग्जाम्स होते हैं वो असेसमेंट्स वगैरह फ़ोन में होते हैं. फाइनल एग्जाम यू विल गेट अ क्वेश्चन पेपर लाइक जो भी हमें मिलता है नॉर्मल क्वेश्चन पेपर, रिटन एग्जाम. एंड देन यू विल हैव वाइवा एंड प्रैक्टिकल्स. एंड ट्रस्ट मी, प्रैक्टिकल्स आर नॉट एट ऑल ईजी. वाइवा तो ऐसा होता है ना कि आप कितना भी पढ़ लो, बट देन अब जब आप इंस्ट्रक्टर के सामने जाते हो तो आपको ऐसा लगता है आप ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं आता, भूल जाओगे. सो इट यूजुअली हैपन, मेरे साथ भी हुआ था, बट मैं किसी एग्जाम्स में फेल नहीं हुई थी. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो कि आप भी अच्छे से पढ़ना ताकि आपको फेल होने का नौबत ना आए एंड देन आपका फाइल ख़राब ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको जाना है. अब अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप पहले ही रेड फ्लैग दे दोगे डॉक्यूमेंट्स में तो आपका फाइल ही ख़राब हो जाएगा. तो आपको आगे भी आपको वैसे ही लोग ट्रीट करेंगे. तो इट्स बेटर कि आप अपनी फाइल अच्छी रखने के लिए एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर करो, प्रैक्टिकल अच्छे से दो, देन वाइवा अच्छे से दो. पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता ही दिया. तो मज़े तो गाइस होते रहेंगे, ट्रेनिंग के बाद आपके मज़े ही मज़े हैं. इट्स बेटर कि अभी आप ट्रेनिंग में फोकस करिए जो भी जा रहे हैं. और स्टिल अगर कोई भी डाउट्स है, आई गेस मैंने सारा कंप्लीट कर दिया ट्रेनिंग में जो भी होता है. स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा एंड मैं उसमें रिप्लाई दे दूँगी. सो फॉर द नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और वीडियो लेके आऊँगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होप यू लाइक माई वीडियो. सी यू नेक्स्ट वीक. बाय.